अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। जर्सी मैंने वही रिपीट की है। वैसे ये जो ऑड कलर है लाहौर कलंदर्स का भी है, लेकिन एक और टीम का भी है जो कि मेरी फेवरेट टीम है, और उसी के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो बनेगी जिसका नाम है मुल्तान सुल्तान्स। इसके ड्राफ्ट का रिव्यू करेंगे। जो स्क्वाड इन्होंने सेलेक्ट किया है, अली तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिवील की थी, जैसे कि लेफ़्ट हैंड इनको बैट्समैन चाहिए, तो बहुत सारे लेफ़्ट हैंडर इन्होंने अपनी टीम के अंदर ड्राफ्ट में पिक किए हैं। तो इनकी स्क्वाड की क्या कम्बिनेशन बनेगी, किस किस्म की ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये लोग खेलते हैं, और क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 बनेगी, क्या इन्होंने अच्छा ड्राफ्ट किया या नहीं किया, कौन कौन से टीम कॉम्बिनेशन इनका प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे PSL 10 में। तो मुल्तान सुल्तान पे बड़ी डिटेल एनालिसिस करना है। तो स्टार्ट करते हैं ओवरऑल ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे। तो रिटेंशंस के ऊपर तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि सबको ही पता है कि इन्होंने क्या क्या कब रिटेन किया था। लेकिन पिक्स से हम बात करते हैं कि ड्राफ्ट के अंदर इनकी प्लेटिनियम की पिक थी, फिर उसके बाद गोल्ड की पिक थी। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इनका। क्यों? क्योंकि इनकी डायमंड सारी लगी हुई थी, और प्लेटिनियम की भी शुरू की 2-3 की पिक नहीं थी कि जिसके अंदर इनको डैरल मिचेल या डेविड वार्नर या कोई फिन एलन जैसा प्लेयर मिल सके। तो खैर फिन एलन तो इनके पास तक इनकी पिक तक अवेलेबल भी था, लेकिन इन्होंने पिक नहीं किया। बट दे वर प्रेटी मच मतलब क्लियर ऑन व्हाट दे वांटेड एज एन ओपनर। ओपनर कह लें या एज अ बैट्समैन या हॉट कमोडिटी, जो प्लेटिनियम की इनकी पिक थी। उसकी रीज़न ये है कि अली तरीन ने एक पॉडकास्ट पे आके ये बड़ा रिवील कर दिया था कि हमें लेफ़्ट हैमर को हम देख रहे हैं कि जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो। तो अगर मुल्तान सुल्तान की ओवरऑल ब्रांड ऑफ क्रिकेट की किस तरह की PSL ये खेलते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ बड़ी तय है। वो ये है कि ये ज़रा स्टैट्स बेस फ्रेंचाइज है, स्टैट्स ड्रिवन फ्रेंचाइज है, जिसके इनका ज़्यादातर फोकस ये होता है कि किस प्लेयर ने कितने स्टार्ट्स किए हैं। मतलब अगर एक प्लेयर है, वो पावर प्ले में उसकी क्या इकोनॉमी है, उस पर क्या एवरेज आती है, किस तरह से वो करता है। और फिर एक प्लेयर है, वो डेथ में उसकी क्या स्टैट्स हैं, वो मिडल ऑर्डर्स में कैसा खेलता है। तो मतलब स्टेटिशियन कह लें आप, एक किस्म की स्टेटिस्टिकल फ्रेंचाइज है, और इसी पे इनका जो है ना ज़्यादातर फोकस होता है। अच्छा, एक तो इनको जो लेफ्ट हैमर ये एम कर रहे थे वो तो मिल गया, लेकिन अली तरीन ने ये भी रिवील किया है कि वो डैरल मिचेल को जो है ना वो देखना चाह रहे थे कि डैरल मिचेल जो है हमें मिल जाए। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फॉर मुल्तान सुल्तान एंड माय टीम, क्योंकि मैं पर्सनली मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करता हूँ, तो डैरल मिचेल लाहौर की फर्स्ट पिक में, मतलब प्लेटिनियम की राउंड 1 की राउंड फर्स्ट पिक में डैरल मिचेल निकल गया। तो उसके बाद इनके पास माइकल ब्रेसवेल जो है, जो इनकी प्लेटिनियम की फ़र्स्ट पिक थी मुल्तान सुल्तान की, इन्होंने उसे लिया। तो ये सारा इनका स्क्वाड बनता है, जिसके अंदर रिटेंशंस में मोहम्मद रिजवान था, उसामा मीर था, ये ऑलरेडी ने प्लेटिनियम में रिटेन किया हुआ था। फिर माइकल ब्रेसवेल इन्होंने प्लेटिनियम की फ़र्स्ट पिक पे लिया, इफ्तार और उस्मान खान को रिटेन किया था डायमंड में, डेविड विली को और क्रिस जॉर्डन। बल्कि इसकी हम कैटेगरी जो है वो इधर से दिखाते हैं ना। डेविड विली, इफ्तार और उस्मान खान डायमंड में थे। गोल्ड के अंदर इनकी एक पिक हुई भी थी क्रिस जॉर्डन की, और 2 पिक्स खाली थी। तो 2 पिक्स में इन्होंने कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन को लिया। फिर सिल्वर के अंदर जो मेरा ख्याल है इस टाइम जो बेस्ट पिक थी, वो मुल्तान सुल्तान ने इस टाइम फर्स्ट राउंड के अंदर, इससे अच्छा प्लेयर मेरे हिसाब से कोई भी नहीं था, आकिफ जावेद, वो मुल्तान सुल्तान ने अपने नाम किया। सिल्वर का राउंड काफ़ी हद तक मुल्तान सुल्तान ने अपने नाम किया। उसमें तैयब ताहिर भी है, जॉश लिटल है, मोती है, और फिर फैसल अकरम ऑलरेडी रिटेन किया था। मस्जिद के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग पिक है। अच्छा, अली तरीन ये कह रहे थे कि हमने ड्राफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा, एक तो डैरल मिचेल की थी, वो तो उन्हें आइडिया भी था कि उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा अगर उन्होंने एक पिक कही है जिसके ऊपर उनको टेंशन थी या जिसके ऊपर वो थे शाहिद अजीज़ एमर्जिंग के अंदर। तो ये कैसा पैकेज है जिसको इन्होंने प्रेफर किया, तो शाहिद अजीज़ को भी देखना पड़ेगा किस तरह से, क्योंकि ये कह रहे थे कि इन्हें डर था कि कोई और फ्रेंचाइज ना ले ले। तो शाहिद अजीज़ के ऊपर उन्होंने बड़ा एम्फोसाइज़ किया। तो लेट्स सी कि एमर्जिंग में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। फिर सप्लीमेंट्री में शे होप भी
मुल्तान सुल्तान, जॉनसन चार्ल्स, ये मुल्तान के साथ खेलते रहे हैं ऑलरेडी। तो यासिर खान और फिर आमिर अजमत, लेकिन इसका नाम बरकी पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा हुआ है। खैर, मूविंग ऑन टू द ब्रांड ऑफ क्रिकेट के ऊपर बात हो गई है डायरेक्टली। अब हम ज़्यादा टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करता और इनकी प्लेइंग 11 के ऊपर चलता हूँ जी। ये ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और चल रहे हैं पीएसएल के अंदर, और साथ साथ ये शाहिद अजीज़ और बादशाह की दोस्ती भी स्टार्ट हुई, और अब जो है दोनों एक ही फ्रेंचाइजेज़ में नज़र आएंगे। तो प्लेइंग 11 पे चलते हैं मुल्तान सुल्तान की। ये मैंने कोई टेबल्स डिज़ाइन करके रखे हैं, बताता चलूँ कि मैंने हर टीम के ऊपर डिटेल एनालिसिस की एक सेपरेट वीडियो बनाई है। मैंने इस्लामाबाद को कर लिया है, लाहौर को कर लिया है, अब मुल्तान सुल्तान को करूँगा। उसके बाद फिर बाकी जो 3 टीम्स हैं, कराची है, कोयटा है, पेशावर है, उसको भी फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू स्क्रॉल ऑन टू माय चैनल। उसके ऊपर हर एक एक वीडियो के ऊपर, वैसे तो ड्राफ्ट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डिटेल से बनाई थी, जिसके अंदर मैंने सरसरी सी मतलब इनिशियल इंप्रेशंस में जो प्लेइंग 11 बनती थी वो मैंने बनाई थी। लेकिन ज़ाहिर है इन डेप्थ वो तो मतलब 1-2 मिनट के अंदर जो प्लेइंग 11 बनती है उसका इस मतलब लंबी वीडियो के अंदर या एक टाइम दे के थॉट प्रोवोकिंग करके, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके तो नहीं वो हो सकता ना। तो अब वो सेशन है जिसके अंदर मैं एक बाय एक फ्रेंचाइज के अंदर जाके उनकी पिक्स को डीपली एनालिसिस करके इनकी क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 बनेगी, और फिर उनके रिप्लेसमेंट्स क्या होंगे। कि मिसाल के तौर पे एक बंदा ये खेलता है, अगर ये नहीं खेलेगा तो इसका रिप्लेसमेंट कौन आएगा। तो बेस्ट प्लेइंग 11 की भी मैंने बनानी है, रिप्लेसमेंट्स का भी इनका बनाना है, ऑप्शनल प्लेइंग 11 क्या क्या हो सकती है, और रफ प्लेइंग 11 तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो अभी हम रफ प्लेइंग 11 के अंदर अभी वो नाम लिखते हैं जो 100% प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे ही होंगे, जैसे कि रिजवान है, इफ्ती है। इफ्ती किस पे खेलेगा, इफ्ती प्लेटिनियम की पिक किस पे। अच्छा, ब्रेसवेल के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी पिक का इस पे बताऊं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन मार्क है कि मुल्तान सुल्तान इसको कहाँ पे खिलाती है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली स्क्रॉल डाउन कर रहा था इनकी ब्रेसवेल की इनिंग्स को। रिसेंटली अभी ये आज 15 जनवरी है, तो 14 जनवरी को रिसेंटली अभी ये कल एक मैच हुआ है T20। तो उसके अंदर जो है ब्रेसवेल जो है वो तकरीबन 5वें 6ठे नंबर पे है, बल्कि 6ठे नंबर पे खेल रहा है। और भी मैंने इसके 1-2 मैचेस देखे हैं। वैसे तो इसके और भी हम मतलब न्यूजीलैंड की तरफ से भी देख लेते हैं कि ये किस नंबर पे खेलता है। और विकेट कीपर बैट्समैन तो है ही है। तो ये देखना होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान वाज एम्फसाइजिंग के भाई हमें जो है ना जैसे ही 59 भी देखते हैं, ये जो इसने 50 मारी है उस पर ये किस नंबर पे खेला है 59। अब ये देखो ना, इस पे भी न्यूजीलैंड के लिए भी वो 6-7वें नंबर पे खेला है। लेकिन अली तरीन जो है ना वो कन्विंस थे, वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें अपर ऑर्डर पे बैट्समैन चाहिए ब्रेसवेल। अब ये कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि ब्रेसवेल को ऊपर खिलाएं या कोई और प्लेयर शायद उनके जहन में हो, अब वो नहीं मान रहे। लेकिन खैर लेफ्ट आर्मर और कोई डेविड वार्नर के अलावा किसी ने पिक भी नहीं किया, और डेविड वार्नर का वो कह चुके हैं कि भाई हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो डिपेंड करता है ब्रेसवेल को ये कहाँ पे खिलाते हैं, क्योंकि ब्रेसवेल खेलेंगे ज़रूर। अब वो चाहे वो रिजवान के साथ ओपनिंग करें या वो नंबर अपनी 6 के ऊपर खेलें एज अ फिनिशर का रोल, और मेरे हिसाब से वो नंबर 6 के ऊपर खेलेंगे, क्योंकि जो उनकी फ्रेंचाइज के अंदर उनको नंबर असाइन है जिसके ऊपर वो ऑलरेडी सेट है, उनका माइंड काम करता है। तो मेरे हिसाब से उस जगह को नहीं छेड़ना चाहिए। और इफ्तिखार जो है वो भी 7वें पे तो नहीं खेलेगा। इफ्तिखार को, बल्कि इफ्तिखार को नीचे करते हैं, ब्रेसवेल को ऊपर भेजते हैं। ब्रेसवेल को 5 पे कर देते हैं, 1 नंबर ऊपर कर देते हैं, या उसी नंबर पे खिलाएं जिसके ऊपर वो खेल रहा है। मेरा ख्याल है इफ्ती को ऊपर ही करो, क्योंकि इफ्ती को ना टाइम भी लगता है सेट होते होते। तो हम ब्रेसवेल को, अच्छा ये रफ प्लेइंग 11 है। मैं आपको बताता चलूँ कॉलम्स का, मैंने आपको नहीं बताया। ये वो सी जो कॉलम है उसके अंदर वो प्ले लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हैं जो ड्राफ्ट के अंदर पिक हुए हैं, जैसे प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। और डी के अंदर वो प्लेयर्स हैं जो रिटेन हुए हुए थे ड्राफ्ट से पहले।
तो ये इनका पॉसिबल स्क्वाड है और उसको हम रफ के अंदर बनाएंगे, उसके बाद बेस्ट प्लेइंग 11 पे आएंगे। तो 5 पे इफ्तिखार, ब्रेसवेल भी पक्का है, डेविड उसामा मीर भी खेलेगा ही खेलेगा। उसामा मीर भी खेलेगा खेलेगा। अच्छा, डेविड विली भी खेलेगा, क्योंकि न्यू बॉल बॉलर जो है ना इनके पास यही है। अब इनके दो वो हुए हैं। अच्छा, 7 पे डेविड विली को कर रहा है तो टेल इनकी और कितनी है, मेरा ख्याल है नीचे जाना चाहिए। और इमर्जिंग का तो एक बंदा कर देते हैं ना, शाहिद अजीज़। अच्छा, शाहिद अजीज़ जो है ना, इसका भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये राइट आर्म मीडियम भी है और राइट आर्म बैट्समैन भी है। और इसकी बैटिंग के अंदर 19 मैचों में T20 में 13 इनिंग्स हुई हैं और उसके अंदर इसकी 9 की एवरेज है। तो मतलब ये कोई ज़्यादा अच्छा खेलता नहीं, ना 100 है ना कोई 50 है, 140 के स्ट्राइक रेट से ज़रूर खेलता है, लेकिन एवरेज इसकी बहुत पुअर है। और बॉलिंग की टर्म्स में आया तो 19 इनिंग्स के अंदर इसने 24 विकेटें ली हैं। तो दिस टेल्स यू कि ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। ठीक है, जिससे मतलब लग लुक गई तो ठीक है। अब इमर्जिंग का ताल्लुक मेरे हिसाब से इससे पड़ेगा कि इनको क्या चाहिए। अच्छा, बॉलिंग ऑलराउंडर है ना, तो बॉलिंग में तो वैसे भी वो ही खिलाएंगे। या शाहिद अजीज़ 11 पे खेलेगा या उबैद शाह खेलेगा, तो इमर्जिंग को हम यहाँ पे रख देते हैं। लेग स्पिनर इनका ये हो गया। फिर आकिफ जावेद को भी ये मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं, अगर डेविड विली होगा तो फिर ये आकिफ को खिलाएंगे। अगर दो लेफ्ट आर्म हों, क्योंकि इनके पास अब तो ये देखना दो बॉलर्स की गुंजाइश है। इनके पास बॉलर्स कौन कौन से हैं अभी हम ये देखते हैं। डेविड विली है लेफ्ट आर्मर। क्रिस जॉर्डन भी तो लाजमी खेलेगा मेरी जान, क्रिस जॉर्डन नहीं छोड़ता। इसको इन्होंने रिटेन की है। एग्जैक्टली exactly। एक दो तीन, एक और प्लेयर इनको चाहिए जो इनकी बैटिंग के अंदर परफॉर्म करे। डेविड विली, जॉर्डन, और मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई पाकिस्तानी होगा बॉलर। ब्रेसवेल वैसे बॉलिंग शॉलिंग तो नहीं करता है ना इसका, मैंने देखा तो था अभी, बॉलिंग नहीं करता ये। राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी करता है, ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है मतलब। राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी करता है, इसने विकेटें भी ले लेता है यार। अब T20 के अंदर इसने विकेटें ली हुई हैं। इसके ज़्यादा स्टैट्स खोलते हैं ताकि बॉलिंग का इसका थोड़ा सा आइडिया हो। 4 विकेटें ली हुई हैं भाई, ODI में ली हुई हैं। T20 में भी 2 ली हुई हैं। FC T20 में, मतलब T20 में एज सच कुछ नहीं है, लेकिन बॉलिंग कर सकता है अगर दी जाए। सिंपल ये देख लेते हैं कि लास्ट T20 में इसने ओवर कितने कराए हैं। ठीक है ना, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि श्रीलंका की नेशनल टीम के अंदर अगर कोई बंदे को ओवर आप दे रहे हो, तो इसका मतलब 3 ओवर कराए हैं भाई। मतलब वो इसको एज अ बॉलर समझते हैं, तो फिर इसका मतलब राइट आर्म ऑफ ब्रेक या लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक। इसका मतलब राइट आर्म ऑफ ब्रेक या लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक, इनके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको देखता हूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है या लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक है। ओवरव्यू में जाए, मेरा ख्याल राइट आर्म है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। तो ठीक हो गया ना, इनके पास ये ऑप्शन आ गया। ब्रेसवेल का राइट आर्म ऑफ ब्रेक आ गया, इफ्तिखार का भी आ गया। तो कहीं ये इफ्तिखार या इसमें से एक को तो नहीं खिलाएंगे? नहीं नहीं, इफ्तिखार भी खेलेगा, ब्रेसवेल भी खेलेगा, इफ्ती को नहीं छोड़ सकते। प्लेटिनियम के प्लेयर्स हैं भाई, क्या हो गया। प्लेटिनियम के इस बार वैसे नहीं, इफ्ती को मेरे ख्याल गोल्ड में किया है इन्होंने। हाँ, इफ्ती को गोल्ड में किया भाई। खैर, इनके पास वो आ गया, ब्रेसवेल भी आ गया, वो भी आ गया, डेविड विली। अच्छा, इसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि डेविड विली का जो रिप्लेसमेंट है, बल्कि नहीं, आकिब जावेद। तो इसमें इनके पास बॉलर्स कितने आ गए। अगर आकिफ नहीं, अभी पहले गिनते हैं बॉलर्स। हसनैन है ना, अगर तो राइट हैंड बैट्समैन बॉलर चाहिए हुआ, गोल्ड में लिए इन्होंने हसनैन। अब ये देख, ये लेफ्ट आर्मर है, ये राइट आर्मर है। इमर्जिंग में कौन है? उबैद शाह और शाहिद अजीज़। उबैद शाह भी राइट आर्मर है।
देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि तीनों भाई जो हैं, फिर भी देख लेते हैं यार, कोई कोई नहीं। उबैद शाह, इसके बारे में तो सारा देख लिया ना। उबैद शाह को देख लेते हैं, ये राइट आर्मर है या लेफ्ट आर्मर है। राइट आर्म फास्ट, मुझे पता था राइट आर्म है। और शाहिद अजीज भी राइट आर्मर है, राइट। राइट आर्म फास्ट, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि जॉर्डन और ये दो तो राइट आर्म है। अब बात है हसनैन और उसकी। हाँ यही बनती है। उस्मान खान भी तो खेलेगा ना। उस्मान खान खेलेगा। खेलेगा, अब कहाँ खेलेगा ये क्वेश्चन है। तैयब ताहिर भी खेलेगा। तैयब ताहिर, उस्मान खान। ओपनर कौन कौन है इनके पास। यार शे होप ओपन कर सकता है। इनके कितने हो गए, एक दो तीन, हाँ ये चार, अच्छा हाँ मैं समझ गया। अच्छा ये जो है ना, ये इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 के अंदर आएगी। ये बेस्ट प्लेइंग 11 में आएगी, ये नाम सारे, ये इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 में नाम बनेंगे। अब हम रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं। तैयब ताहिर का कोई रिप्लेसमेंट है। वैसे कामरान गुलाम तीन पे और उस्मान खान को ओपन करवाओ। उस्मान खान खेलेगा तो सही, लेकिन कहाँ खेलेगा ये क्वेश्चन है। इनके पास और कोई ऑप्शन है ओपनिंग का। उस्मान खान और यार ये है ना लेफ्ट आर्मर, नहीं ये शे होप भी राइट आर्म है, जॉनसन चार्ल्स भी राइट आर्म है। शे होप, बैट्समैन, विकेट कीपर राइट आर्म बैटर, ये भी राइट आर्म है। अगर उस्मान खान को हम तीन पे कर दें, उस्मान खान को तीन पे कर दें और शे होप को खिला दें। शे होप, 10 पे रह गए ना ये हसनैन और आकिफ जावेद। वैसे मेरा ये है कि मैं आकिफ जावेद पे जाऊंगा, इस बंदे ने बहुत इम्प्रूव किया। अच्छा जी, अब इनके कितने हो गए बाहर के, एक दो तीन चार। अच्छा इसका तो डेविड विली का रिप्लेसमेंट मैं आपको बताता हूँ, इसका रिप्लेसमेंट होगा, डेविड विली का रिप्लेसमेंट होगा जॉश लिटल। क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर है, ये भी लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेकिन डेविड विली को इसलिए एज है क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है। ये मतलब तीन पे चार पे भी बैटिंग उसने की हुई है। तो लेट्स सी कि डेविड विली किस तरह से होता है। ब्रेसवेल का रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से यहाँ आएगा जॉनसन चार्ल्स। ऑल्दो के ब्रेसवेल बॉलिंग का भी एज देता है। अच्छा इसके अंदर हम बॉलिंग की बात करते हैं ना, लेफ्ट आर्म एक, लेफ्ट आर्म दो, दो लेफ्ट आर्मर, ठीक है। राइट आर्मर एक फास्ट। अच्छा तूने फास्ट रखे ही नहीं है राइट आर्मर। हाँ नहीं ये है ना, एक इमर्जिंग का फास्ट है ना। टोटल कितने बॉलर हैं एक मिनट इस बेस्ट प्लेइंग 11 के अंदर, एक दो तीन चार पाँच छ, छ मतलब कर सकते हो आप इसको भी। बल्कि नहीं, ब्रेसवेल भी बॉलिंग कर सकता है ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात ऑप्शंस हैं यार। हाँ तो सही है ना। अच्छा अब इसके अंदर रिप्लेसमेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो जॉर्डन की रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। अच्छा तैयब ताहिर, इसकी उस्मान खान की नहीं होगा ये। यासिर खान जो है ना चार पे करना है। हाँ, यासिर खान, तैयब ताहिर या यासिर खान में से कोई एक बंदा चार पे। तैयब ताहिर का रिप्लेसमेंट आएगा यासिर खान। आमिर अजमत का कुछ नहीं कह सकते। उस्मान खान, कामरान गुलाम,
अच्छा, इनके पास और कौन सा ओपनर है शे होप के अलावा? ऐसा कोई ओपनर है इनके पास? तो फैसल अकरम भी तो बैठा हुआ है। लेकिन फैसल अकरम को इन्होंने रिटेन तो किया, उसको रिटेन की जगह खिलाएंगे कहाँ? फैसल अकरम जो है वो लेफ्ट आर्मर है। लेफ्ट आर्मर फैसल अकरम, क्योंकि अगर लेफ्ट आर्मर है चाइना मैन तो इसको खिलाएंगे, क्योंकि इनके पास अभी टीम में लेफ्ट आर्मर कोई नहीं है। उसामा मीर भी राइट हैंड है, ब्रेसवेल भी राइट हैंड है, इफ्ती भी राइट हैंड है। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन, भाई ये खेलेगा लाजमी। आपको इसकी जगह बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। और ये बैटिंग भी करता है या नहीं? लेफ्ट हैंड बैट, बॉलर है, बॉलर है, बैटिंग नहीं करता, बैटिंग नहीं करता। 2 रन, खेला ही नहीं है। ओहो, फिर या तो ये उसामा मीर के साथ जाएंगे, या तो फिर ये मुझे लग रहा है उसामा मीर को बिठा के, यार उसामा मीर को अल्लाह के बंदे प्लेटिनियम में पिक किया हुआ है, तो वो किस तरह उसमें जाएंगे? तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो ये बनती है कि आकिफ जावेद, कामरान, रिजवान का रिप्लेसमेंट। वैसे विकेट कीपर बहुत है भाई, रिजवान भी है, शे होप भी है, शे होप भी खेल सकता है। फिर इसमें और भी है, वो ये मोती भी तो है। मोती जो है वो राइट आर्मर है, लेफ्ट आर्मर है। और ये भी बेहतरीन चॉइस है वैसे यार। मुल्तान ने ना सरप्राइजिंगली, हालांकि इनके पास इतने गंदी ड्राफ्ट की पिक्स थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने फिर भी अपना जो है ना ड्राफ्ट पूरा कर लिया। अच्छा, और मोती को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये देखें मोती के ऊपर लिखा हुआ है कि लेफ्ट आर्म ये, और ये प्लेइंग रोल बॉलर। और मैं मोती के यहाँ कुछ स्टैट्स देख रहा था, अब आप ये देखो 31 पे 44 मारा है मोती ने। तो लेफ्ट आर्मर की ये भी आपकी बड़ी बेहतरीन पिक हो सकती है कि अगर आप मोती को खिलाते हो तो। लेकिन मोती और उसमें से कोई एक बंदा खेलेगा, फिर मोती को खिलाओ, शे हो को बिठाओ, उस्मान को ऊपर लेके जाओ, मोती को खिलाओ। तो नहीं, कितने स्पिनर होंगे भाई? इफ्ती है, ब्रेसवेल है, फिर इफ्ती को और उसमें से किसी एक को कौन बिठाए? डेविड विली को बिठाओ, फिर डेविड विली नहीं बैठता भाई, उसामा मीर को बिठाओ, जॉर्डन। देखो, आपको एटलीस्ट 4 पेसर्स तो चाहिए ही चाहिए ना। या 3 पेसर कौन से? एक एमर्जिंग के अंदर तो पेसर आएगा ही आएगा। एक क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, कंफर्म। 3 पेसर्स आपके पास हो गए। एक आप एक्स्ट्रा खिला सकते हो, उसमें आकिफ जावेद बेस्ट है, क्योंकि हसनैन जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल, हसनैन और आकिफ जावेद में से किसी एक को खिलाएंगे। अब आप ये रीज़न कर सकते हैं कि भाई ये राइट हैंडर आकिफ के साथ, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है, ये इसका रिप्लेसमेंट है। इसमें बात ये है कि आकिफ लोकल प्लेयर है, और लोकल लोकल को रिप्लेस कर सकता है, और फॉरेन फॉरेन को रिप्लेस कर सकता है, तो तुक नहीं बनती ना। तो इसलिए, और क्रिस जॉर्डन की कौन सी रिप्लेसमेंट हो सकती है? क्रिस जॉर्डन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। लेकिन ये हो सकता है ना कि अगर क्रिस जॉर्डन ना खेले तो वो हसनैन को खिला दें और उसकी जगह फिर मोती को खिला दें। हाँ, ये हो सकती है। ये बात पता ही की है भाई आपने, बिल्कुल। अब जैसे ये प्लेइंग 11 है ना, ऑप्शनल प्लेइंग 11 जब जाते हैं। अब ये देखो ना, मैं आपको बताता हूँ। अब ये बात जो पते की है। अब जॉर्डन भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इसमें जॉर्डन नहीं आएगा और इसमें आकिफ नहीं आएगा। इसमें आएगा हसनैन, और यहाँ आ जाएगा मोती। ये लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, और इसका जो रिप्लेसमेंट है ना, बल्कि इसको ऑप्शनल 2 में रखता हूँ इस प्लेइंग 11 को, क्योंकि मोती का रिप्लेसमेंट है। इसको यहाँ से डिलीट मारते हैं। मोती का रिप्लेसमेंट है फैसल अकरम। अब इसमें फॉरेन पिक्स देखो ना, शे होप, ब्रेसवेल, डेविड विली और मोती, ये 4 पिक्स इनकी हो गई। अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है इसमें, ये देखते हैं ना। राइट आर्म, राइट आर्म फास्ट कितने हैं? 1, 2,
दो हैं बस। हाँ दो हैं। राइट आर्म फास्ट दो हैं। राइट आर्म फास्ट। राइट फास्ट दो। लेफ्ट आर्म फास्ट कितने? लेफ्ट फास्ट कितने? एक। है, एक ही है। नहीं नहीं नहीं, आके फिर खेलेगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि इस पे फिर स्पिनर्स की, तो स्पिनर बताना स्पिनर कितने खिला रहा है। अब स्पिनर इसमें चार हैं। असल में जिस कंडीशंस में हो रहा है, हो सकता है वो स्पिनिंग फ्रेंडली कंडीशंस हों। क्योंकि अब तो ये देखना, सात अगर बॉलर इनके बन रहे हैं, इनका एक लेफ्ट आर्मर बन रहा है। लेफ्ट आर्मर भी कौन है? डेविड विली। उसका रिप्लेसमेंट या तो जॉश लिटल होगा या आकिफ जावेद हो सकता है। ठीक है, आकिफ जावेद को ये खिला के हो सकता है। किसको खिलाएं? शे होप की जगह फिर। अच्छा हाँ, ये है कि इसमें आकिफ जावेद को खिला के ना, ये भी एक आइडिया आया है मुझे। ऑप्शनल, इसमें ये आकिफ जावेद को यहाँ खिला के ना, आकिफ जावेद डेविड विली को बिठा के रेस्ट देने के लिए यहाँ पे आप वो खिला सकते हो जॉनसन चार्ल्स को। जॉनसन चार्ल्स ओपनिंग करता है भाई, और कोई छोटी मोटी ओपनिंग नहीं करता। जॉनसन चार्ल्स को खिलाया जा सकता है। जॉर्डन को तो नहीं खिलाया जाएगा। जॉनसन चार्ल्स। ये सारी सिचुएशन है अब इसके अंदर आप देखो। लेकिन इसमें इसमें राइट आर्म, राइट फास्ट कितने हैं? हसनैन और दो, ये दो हैं। लेफ्ट कितने फास्ट हैं? लेफ्ट एक ही है अभी भी, आकिफ। अच्छा, मुल्तान के पास वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ स्पिन। स्पिनिंग की बहुत कमाल की वेरिएशन है। आप ये देखो, इनके पास राइट आर्म में उसामा मीर भी है, लेफ्ट आर्म में इनके पास फैसल अकरम भी है और मोती भी है। जो कि मोती खैर ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर राइट आर्म के अंदर इनके पास क्रिस जॉर्डन है और हसनैन है। ठीक है, लेफ्ट आर्म में डेविड विली है, आकिफ जावेद है, जॉश लिटल है। फिर विकेट कीपिंग बैट्समैन में रिजवान तो है ही है, शे होप भी है, उस्मान खान भी है, जॉनसन चार्ल्स भी है। और फिर तीन चार के ऊपर भी जो चीज़ अब कंफर्म है ना, अब जो फाइनल अब बनती है वो मैं यहाँ डालता हूँ। मेरे हिसाब से रिजवान, और इसका मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि ये तैयब ताहिर तो खेलेगा खेलेगा, इफ्ती भी खेलेगा, ब्रेसवेल भी खेलेगा, डेविड विली भी मेरे हिसाब से खेलेगा, आकिफ भी खेलेगा। इसके अंदर वैसे कितने लेफ्ट 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 आर्म जो है ना, मेरे हिसाब से दो खेलेंगे लाजमी, आकिफ और डेविड विली। ये लाजमी खेलेंगे प्लेइंग 11 में। जॉर्डन भी खेलेगा। तो राइट आर्म कितने हो गए? एक और दो। मेरा ख्याल है दो राइट आर्म होंगे, हाँ। ये फास्ट। अब स्पिनर में बताओ कितने हैं? स्पिनर में मैं फंसता हूँ ना। यार वैसे एक बात है, ब्रेसवेल की जगह अगर मोटी को हम खिला दें, अगर तो इनको, हाँ ये भी है, ब्रेसवेल का ना रिप्लेसमेंट आप मोती को कर सकते हो। बेस्ट 11 की ये मैंने रिप्लेसमेंट की है कि उसमें ये होगा कि ये राइट आर्म फास्ट करता है ना, क्योंकि इफ्तिखार भी आपके पास राइट आर्म फास्ट कह रहा हूँ, स्पिन करता है। तो इफ्तिखार भी राइट आर्म स्पिन कर लेता है। तो अगर किसी मैच में ब्रेसवेल की फॉर्म नहीं, लेकिन प्लेटिनियम प्लेयर को बिठा के उसकी जगह गोल्ड का रिप्लेसमेंट, यार चांस ले सकते हैं ना कि आप उसको रेस्ट दे रहे हो, या आप उसे कह रहे हो अगर आप विनिंग स्ट्रीक पे जा रहे हो शुरू में, तो जाहिर सी बात है ब्रेसवेल खेलेगा, और मोती जो है सिल्वर के अंदर हो सकता है ना खेले क्योंकि सिल्वर की पिक है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप उसको रेस्ट देना चाह रहे हो, मतलब सेमीफाइनल से पहले तीन मैचेस पड़े हैं, मुल्तान पांच जीती हुई है, तो उस पर फिर आप मोती को खिला सकते हो, ब्रेसवेल को बिठा सकते हो। मोती एग्जैक्टली यही काम करता है एज अ फिनिशर। मैंने आपको ये स्टैट्स भी दिखाए हैं अभी रिसेंटली। ये मोती ने, ये देखो, 31 पे 44, और ये तकरीबन एक दो तीन चार पाँच, चार
5 6 7 8 नंबर के ऊपर उसने 141 के साथ 3 छक्के 3 चौकों के साथ इनिंग्स खेली है। तो बेहतरीन है भाई। तो ब्रेसवेल की जगह मोती को आप नीचे कर लो। तो डेविड विली भी इसमें है, और इसमें फिर आप ये देखो ना, इसमें लेफ्ट आर्म स्पिन की भी ऑप्शन है। नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है इसमें, सारे राइट आर्म है। इफ्तिखार भी ब्रेसवेल भी, मेरा ख्याल है इनमें से ना किसी एक को कुर्बानी का बकरा। हाँ, तो वो यही कह रहा हूँ ना कि ब्रेसवेल की जगह फिर मोती को खिलाओगे ना तो एक लेफ्ट आर्मर आ जाएगा। और फिर एमर्जिंग असल में नहीं छोड़ सकते ना, आकिफ की जगह हसनैन आएगा। फिर उसामा मीर की जगह ये आप खिला सकते हो कासिम अकरम को, क्योंकि आपके पास राइट आर्म में इफ्तिखार भी है, ब्रेसवेल भी है। उसामा मीर की जगह जो है ना उसका रिप्लेसमेंट आएगा कासिम अकरम, फैसल अकरम, सॉरी, फैसल अकरम। क्योंकि ये दो के साथ होते हुए ना फैसल अकरम का खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये प्लेटिनियम का प्लेयर है। प्लेयर प्लेटिनियम का बेशक हो, लेकिन बात यह अभी टीम कॉम्बिनेशन आपकी क्या डिमांड करती है। तो ये मेरी फाइनल 11 बनी है मुल्तान सुल्तान की। उसमें रिजवान और शे होप ओपनिंग कर रहे हैं। अच्छा, इनमें से और कोई तुझे ऐसा फील होता है कि मतलब अगर शे होप की जगह हम करें और फिर यहाँ मोती को इंसर्ट कर दें, डेविड विली को ऊपर करके। अच्छा, उस्मान खान को ऊपर करना, उस्मान खान ऊपर, तैयब ताहिर को छोड़ दे, इफ्ती को 3 पे खिलाएं, किसको खिलाएं, डेविड विली को खिला लें, किसको खिलाएगा। मैं असल में मोती की जगह करना चाह रहा हूँ, तैयब ताहिर को अगर ऊपर करें, इफ्ती को 4 पे कर दें, ब्रेसवेल को 5 पे नहीं, हाँ ब्रेसवेल को 5 पे कर दो, 6 पे विली को कर दें, और मोती को। अच्छा, अब इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब इनकी टेल और इनकी बैटिंग, नहीं इनकी बैटिंग वीक हो जाएगी, ये टेल बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो उस क्रिस जॉर्डन तक बैटिंग बनती है इनकी। आकिफ और एमर्जिंग में बैटिंग नहीं कर सकते, हालांकि शाहिद अजीज़ बैटिंग कर लेता है। शाहिद अजीज़ का लिखा हुआ है बैटिंग ऑलराउंडर है, पता नहीं वो, खैर ये है ना शाहिद अजीज़ बैटिंग ऑलराउंडर। ये तो भाई ख़तरनाक लोग आ रहे हैं वॉल पे। राइट आर्म, नहीं 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 नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं लिखा हुआ, लेकिन खैर ये बैटिंग कर लेता है। इसके अंदर जो बेस्ट प्लेइंग 11 है ना, अब इसमें बात यह है कि एक्सपोज हो जाएंगे। देख, 5 तक ब्रेसवेल, फिर विली और मोती के साथ आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमें मैच फिनिश करके देगा, क्योंकि इफ्ती बहुत ऊपर है। इसमें प्रॉब्लम होगी, शे होप के साथ ही बनेगा। और प्लेइंग 11 के अंदर यही होगा, या तो मोती खेलेगा, विली नीचे ही आएगा, विली नीचे ही आएगा, ब्रेसवेल 6 पे खेलेगा, इफ्ती 5 पे खेलेगा, इफ इफ्तिखार 4 पे, तैयब तैयब की भी कंफर्म है, उस्मान खान, और यहाँ शे होप या जॉनसन चार्ल्स आएगा। यही प्लेइंग 11 बनेगी, और कोई नहीं बन सकती। इसमें राइट भी है, इस पे जो स्पिनर हैं वो हैं सारे राइट, लेकिन हैं कितने, 3। तो 4 4 3 आपके 7 ऑप्शन है। तो इनमें से किसी एक को बिठा के, लेकिन ब्रेसवेल और इफ्तिखार को नहीं बिठाएंगे, उसामा मीर को बिठा सकते हैं। स्पेशलिस्ट अगर आप स्पिनर पे जाओगे तो या तो फिर आप मोती पे जाओगे या उसामा मीर पे जाओगे, लेकिन अगर उसामा मीर को बिठा के मोती को खिलाओगे तो फिर शे होप को आपको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका एक फ़ॉरन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अभी कितने फ़ॉरन है, एक शे होप, एक ब्रेसवेल, एक विली, एक जॉर्डन, 4 है। फिर शे होप को आप बिठा के, आपको आपको फिर शफलिंग करनी पड़ेगी और उसकी जगह फिर मोती लाना पड़ेगा। फिर उसकी टेल आपकी एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन आप कासिम अकरम को भी खिला सकते हो उसामा मीर की जगह। अगर आपको लेफ्ट हैंडर कोई बैट्समैन या बॉलर चाहिए
तो फिर आप उसको भी खिला सकते हो, फैसल अकरम को, कासिम अकरम पता नहीं मैं क्यों कहता हूँ। तो ये थी मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 मुल्तान सुल्तान की। ये मैंने ऑप्शनल भी बनाई है, उसमें शे होप की जगह जानसन चार्ल्स आएंगे। बाकी ये काफ़ी कंफर्म है। डेविड विली की जगह जो है आकिफ जावेद हो सकता है खेलें। इधर उसामा मीर आ जाए, इधर मोती आ जाए, ये भी वैसे काफ़ी अच्छी बनती है इसके अंदर। अब आप ये देखो वैरायटी ऑफ आपके पास बॉलर्स हैं। लेफ़्ट आर्म आपके पास सिर्फ बेशक आकिफ जावेद एक ही है, लेकिन इसमें स्पिनर्स की आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। उसमें ब्रेसवेल है, इफ्तिखार है, उसामा मीर है, मोती है, हसनैन। लेकिन मेरा नहीं ख्याल हसनैन और एमर्जिंग राइट आर्म फास्ट लीड कर सकते हैं पेस अटैक। क्योंकि क्रिस जॉर्डन तो लीड कर सकते हैं, लेकिन क्रिस जॉर्डन के बगैर लीड करना मुश्किल है, इसलिए क्रिस जॉर्डन का होना बड़ा लाजमी है। लेकिन विली के बगैर जो है ना, विली और आकिफ के बगैर और क्रिस जॉर्डन के बगैर बड़ा मुश्किल सा है। यही तीन मेन बॉलर्स होंगे, बाकी एमर्जिंग का एक होगा, और उसामा मीर भी होगा ही होगा, इफ्तिखार ब्रेसवेल भी होगा। फिर ये उस्मान खान को तो नहीं बिठाएंगे। उस्मान खान और शे होप में भी मेरा ख्याल है यही प्लेइंग 11 बेस्ट बनेगी। और फिर बाकी जितनी हैं वो ऑप्शनल है, हसनैन को आप बिठाओ करो। लेकिन मेरे हिसाब से आकिफ लाजमी खेलेगा, अगर उसको बिठाएंगे तो फिर उसकी जगह हसनैन आएगा। ये सारी सिचुएशन है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया तो अपनी प्लेइंग 11 मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के लाजमी बताइएगा कि मुल्तान सुल्तान की क्या प्लेइंग 11 बनेगी पॉसिबल। तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। कोशिश मेरी यही है कि सारी टीम्स को मैं ओवरव्यू करूं। इसमें मुल्तान सुल्तान थी, अब बाकी 3 टीम्स रह गई हैं। तो अगर आप अपनी टीम चाहते हो जो कि कराची कोयटा या पेशावर ज़ल्मी में से चाहते हो कि उसको पहले रिव्यू करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं उसको रिव्यू करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।